भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। 4 अगस्त 2020 यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2019 का रिजल्ट आया। 829 कैंडिडेट्स ने सफलता पाई, उनके लिए बधाइयों का तांता लग गया। फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अचानक से यूपीएससी स्कैम ट्रेंड करने लगा। कई नामी लोगों समेत बहुत से लोगों ने यूपीएससी के ऊपर वैकेंसी को लेकर स्कैम करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि यूपीएससी ने 98 सीटों का घोटाला कर दिया। खाली सीटें 927 थी, लेकिन केवल 829 कैंडिडेट्स की ही लिस्ट जारी की। बाकी की 98 सीटों का क्या हुआ? प्रोफेसर दिलीप मंडल ने लिखा, केंद्र सरकार ने 927 सिविल सर्विस अफसरों के विज्ञापन निकाले, लेकिन रिजल्ट केवल 829 कैंडिडेट्स का आया। 182 कैंडिडेट्स की एक गोपनीय रिजर्व लिस्ट भी बना ली गई, जो आरटीआई के दायरे से बाहर है। गुजरात के एक विधायक छोटू भाई वसावा ने भी ट्वीट किया, लिखा, सरकार ने 927 वैकेंसी के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन 829 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया। एक कॉन्फिडेंशियल रिजर्व लिस्ट बना दी गई 182 कैंडिडेट्स की, जो आरटीआई के दायरे से बाहर है। एससी, एसटी, ओबीसी के पोस्ट जनरल को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। इसी तरह से कई सारे ट्वीट्स किए गए, बहुत सारे। सभी में कहा गया कि यूपीएससी ने 98 सीटों का स्कैम किया है। ये सीटें किन्हें दी जाएंगी, ये यूपीएससी छिपा रही है। खैर, इन आरोपों पर यूपीएससी का जवाब भी आया है। क्या जवाब है वो जानने से पहले थोड़ा नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में जान लीजिए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2019 में। उसमें कहा गया था कि टोटल वैकेंसी लगभग 896 है। फिर जून 2019 में प्रीलिम्स परीक्षा हुई, सितंबर 2019 में मेंस की परीक्षा हुई, फरवरी से अगस्त 2020 तक इंटरव्यू हुए। नतीजा 4 अगस्त 2020 को आया। इसमें 829 सफल कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया और बताया गया कि 927 वैकेंसी हैं, यानी 98 सीटें ऐसी हैं जिन पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं किया गया। 4 अगस्त वाले नतीजे के साथ यूपीएससी ने एक और लिस्ट निकाली। लिस्ट का नाम था कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट। इस लिस्ट में शामिल कैंडिडेट्स की संख्या है 182। इनमें जनरल के 91, ईडब्ल्यूएस के 9, ओबीसी के 71, एससी के 8 और एसटी के 3 कैंडिडेट शामिल हैं। अब इसी लिस्ट और इसी 182 कैंडिडेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। खैर, इन सब के बाद यूपीएससी का जवाब भी आया है। 6 अगस्त दोपहर 1:13 पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया कि जो बातें कही जा रही हैं वो भ्रामक हैं, गलत हैं। यूपीएससी ने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा, ये यूपीएससी के ध्यान में लाया गया है कि सरकार के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए जो वैकेंसी बताई गई थी, उनके मुकाबले कम कैंडिडेट्स के नामों को रिकमेंड किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा के तहत पोस्ट या सर्विस में भर्ती के लिए आयोग भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करता है। इसलिए ये साफ किया जाता है कि 927 वैकेंसीज के मुकाबले आयोग ने शुरू में 829 कैंडिडेट्स के नतीजे निकाले हैं। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा के नियम 16, 4 और 5 का पालन करते हुए एक रिजर्व लिस्ट भी निकाली है। इसके आगे आयोग ने कहा कि ऐसा पिछले कई दशकों से किया जा रहा है, ये सामान्य अभ्यास है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसके जवाब में यूपीएससी ने आगे कहा, ये दशकों से एक सामान्य अभ्यास है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखने वाले जो कैंडिडेट्स जो कि जनरल सामान्य मानकों के आधार पर सिलेक्ट हुए हैं, अगर अपने रिजर्व स्टेटस का लाभ लेते हुए और उस स्टेटस के आधार पर सर्विस या कैडर चुनना चाहें, तो उसके परिणाम स्वरूप जो वैकेंसी बनेगी उसे रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट से भरा जाएगा। रिजर्व लिस्ट में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की भी पर्याप्त संख्या होती है, ताकि रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखने वाले उन कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन सामान्य मानकों पर हुआ है, उनकी पसंद की वजह से जो कमी आती है उसे पूरा किया जा सके। यूपीएससी को तब तक इस रिजर्व लिस्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है जब तक वरीयता या प्राथमिकता की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। यूपीएससी इसमें सिविल सेवा परीक्षा नियम 16(5) के अनुसार काम करता है। थोड़ा घुमावदार हो गया ना। चलिए अब एक उदाहरण से समझ लीजिए आसान तरीके से। अब आप मान लीजिए कि यूपीएससी की 829 सीटों में 100 आईएएस की हैं। असल में होती तो 180 हैं, लेकिन ऐसा इमेजिन करिए आसानी से समझने के लिए। और उन 100 में 40 जनरल यानी कि अनरिजर्व में है। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है और उसकी रैंक 56 है, तब तो वो जनरल में आईएएस नहीं बन पाएगा, लेकिन अपनी रिजर्व कैटेगरी में आराम से बन जाएगा।
जनरल में तो उसे आईपीएस या कोई अन्य सर्विस मिलेगी, लेकिन जनरल मेरिट में जो 56 रैंक आईपीएस की बनेगी वो स्विच करके आईएएस बन जाएगा और आईपीएस की एक सीट कम होगी। ऐसे हालात में 182 की जो रिजर्व लिस्ट होगी उनमें से किसी को जिसके नंबर बाकियों से ज्यादा होंगे उठाकर 56 रैंक वाले की भरपाई की जाएगी। यानी जो कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट है वो एक तरह की वेटिंग लिस्ट है। ये जो प्रैक्टिस है यही वैकेंसी से कम कैंडिडेट को रिकमेंड करना और कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट निकालना ये कई सालों से चली आ रही है। 2018 में भी ऐसा हुआ था, उससे पहले भी हुआ, उसके पहले भी। खैर, हम यहाँ आपको 2018 का उदाहरण देकर थोड़ा और क्लियर कट समझाते हैं। 2018 सिविल सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आया फरवरी 2018 में। तब बताया गया कि संभावित वैकेंसी 782 है। फिर प्रीलिम्स की, मेंस की परीक्षा हुई, फिर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद आए नतीजे। अप्रैल 2019 में इसमें 759 कैंडिडेट्स के सेलेक्ट होने की जानकारी दी गई और बताया गया कि टोटल वैकेंसी है 812। यानी यहां पर भी 53 सीटों पर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट नहीं किया गया था। हालांकि इस नतीजे के साथ भी एक कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट निकाली गई थी। इसमें टोटल 106 कैंडिडेट्स थे। फिर 6 महीने बीते और अक्टूबर 2019 में यूपीएससी ने कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट में से 53 लोगों के सेलेक्ट होने की जानकारी दी। 2013 में भी यही हुआ था। 105 वैकेंसी पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं हुआ था। हालांकि 210 कैंडिडेट्स को कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट में रखा गया था और पिछली बार की तरह ही इस लिस्ट में से 105 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कुछ महीनों बाद किया गया। माने भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपका कंफ्यूजन इसको लेकर क्लियर हो गया होगा और इसे दूर करने के लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया।